हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। मूविंग ऑन, हियर आर द इक्वेशंस ऑफ फोर स्ट्रेट लाइंस। चार स्ट्रेट लाइंस हैं, विच टू आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या जरूरी है? ग्रेडियंट्स हैं वो। तो सबको रीअरेंज कर लेते हैं, सबका ग्रेडियंट लिख लेते हैं। इसका ग्रेडियंट क्या है बेटे? द ग्रेडियंट फॉर दिस लाइन इज 2। इसका ग्रेडियंट क्या है बेटे? -1। इसका ग्रेडियंट क्या है बेटे? 2। और इसका ग्रेडियंट क्या है बेटे? इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। दिस विल बिकम 2y इक्वल्स टू 3x plus 8, which will become y equals to 3 over 2x plus 4। 2 दोनों साइड्स पे डिवाइड हुआ, तो किन दोनों का ग्रेडियंट सेम है? लाइन 1 और 3 का। यस। Which two lines intersect the y-axis at same point? किनका y-axis सेम पॉइंट पे है? इनका y-axis क्या है बेटे? 4। यानी इसका जो c है वो 4 है। अच्छा, इसका c बेटे क्या है? 2 है। इसका c बेटे क्या है? -1 है। मुझे एक काम करना चाहिए कि इन तीनों सीज को उठा के अलग लिख देना चाहिए। और आखिरी का जो सी है बेटे, वो क्या है बेटे? 4। तो कौन सेम पॉइंट पे कर रही है? वन एंड लाइन, वन एंड लाइन। आपने देखा किस तरह का सवाल है और कितना वर्कशीट्स का है आप लोगों की? क्यों नहीं? ड्राइव को अपना ध्यान से लग रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? Which line passes through the points 1 1 and -3 5? कौन सी लाइंस हैं जो कौन सी लाइंस हैं जो इन पॉइंट से पास कर रही हैं? 1 1 से और -3 और 5 से। विच लाइन पासेस, कौन सी लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है? कैसे पता लगेगा? ये दोनों कोऑर्डिनेट्स उनका उधर पुट करके देखेंगे। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स उधर पुट करके देखेंगे। हमारे पास ये चारों इक्वेशंस जो है, मैं जरा चारों इक्वेशंस आपके सामने सीधी करके यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि मुझे जूम इन ना करना पड़े, बार बार ऊपर ना जाना पड़े जूम आउट करके। 2x+4, y इक्वल्स टू -x+2, y इक्वल्स टू 2x-1, और y इक्वल्स टू 1.5x+4। वो 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। तो देना कौन सी वन वन में से गुजरती है? कौन सी लाइन वन वन में से? मेरा ख्याल है ये लाइन वन वन में से गुजरती है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। जी, वन वन में से देख रहा हूँ ना, ये लाइन गुजरती है। +4 है, अच्छा थैंक यू। तो अगर ये वन वन में 3 हो, तो ये -3 बन जाता है बेटे। और चूंकि +3 बन जाता है, तो क्या होता है कि दोनों साइड्स पे इक्वल वाई आ जाता है। ये मैं दोबारा आपके सामने बोल रहा हूँ। मैंने वन वन को चेक किया, वो मुझे पता था यहाँ वन हो और यहाँ वन हो, तो 2 - 1 1 आता है, दोनों साइड्स पे इक्वल होती है। मैंने टिक लगा दिया। अब दूसरी को भी इधर ही चेक करने लगा। यहाँ 5 आ गया, यहाँ -3, तो +3 बन जाएगा। 3 + 2 5, दोनों साइड्स पूरी होती हैं। तो क्या सो कौन सी लाइन है ये? सेकंड लाइन है। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 2। टाइमा और महरूर, आपका ध्यान है सामने कि नहीं? अच्छा जी। फिर पूछता है जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। कौन सा मिड पॉइंट है इनका? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2, y1 प्लस, बेटा उसके क्लास है बेटे, उसकी क्लास है। आपकी क्लास नहीं है? क्यों? अच्छा, उसको क्लास लेने दो। तो 1 और -3 जब ऐड होते हैं तो आंसर बनता है -2/2। और 1 और 5 जब ऐड होते हैं तो आंसर बनता है 6/2। दिस इज -1, 3। ये हमारे पास आंसर है, -1 और -3। ठीक है बच्चों? यस। लास्ट पेज ऑफ द वर्कशीट।
स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू। एक स्ट्रेट लाइन है, इन पॉइंट्स में से गुजरती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालना है। 1 + 5 6/2। और y कैसे निकलता है? 2 + -14 -12/2। दिस इज इक्वल्स टू 3, -6। बी ग्रेडियंट निकालना है जी इसका। ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करेंगे? m इज इक्वल्स टू y2 - y1/x2 y2 कौन सा है? लेफ्ट टू राइट जाना है तो माइनस ये, यानी ये पहले है ये बाद में है, तो ये x1 है और ये x2 है। तो y2 क्या है? -14 माइनस y1 क्या है? 2 ओवर x2 क्या है? 5 - 1। दिस इज इक्वल्स टू -16/4 विच इज इक्वल्स टू -4। हेलो जी, ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। फिर आता है जी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालनी है तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ले सकते हैं। सी हमारे पास नहीं है। y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1 यूज करेंगे। y - 2 इक्वल्स टू m हमारे पास क्या निकला था? -4। -4 × x - x1 क्या है जी? 1 है। y इक्वल्स टू -4x +4 + 2। सो हमारे पास फाइनली क्या इक्वेशन बनती है? y इक्वल्स टू -4x +6। ये हमारे पास थ्री पार्ट का आंसर आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज? वर्कशीट कहाँ है बच्चे? कोई सवाल? मंडे को टेस्ट है इसका। हम्म, कोई सवाल? कोई कंफ्यूजन? जी वो तो जाहिर बात है, भेजूंगा ही। 5A, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन दिस क्रॉसेस y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसके। सी इंटरसेप्ट निकालना, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। पहले स्टेप में सीधी हो जाएगी। 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दें। y इक्वल्स टू 1.5x +7.5 एलओजी। y इक्वल्स टू 2 को सारे इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया ना। 1.5 और 7.5 आ गए। y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। y की वैल्यू क्या आ रही है? 7.5 एलओजी। y इंटरसेप्ट पे बेटा 0 ही होती है x की वैल्यू। x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है। इफ यू रिवाइज यू विल सी, मैंने ये लिखवाया भी है। ये बेटे एक्स ग्रिड है। जहां पर वो y से कट रही होती है वहां x की वैल्यू 0 होती है ना। जहां पर x से कटेगी वहां y की वैल्यू। The coordinates of the points P and Q are this and this. Gradient of point of PQ, gradient निकालना है। तो x1 x2 y1 और y2। 4 - 10 क्या होता है भाई? 4 - 10/3 - -1 यानी कि प्लस। -6/4 तो 1.5। क्या है आंसर? -6/4 -3/2 और वो 1.5। को मसला -1.5 नहीं होगा? मिड पॉइंट। -1, सॉरी दोबारा बोलिएगा प्लीज। मैं पूछी हूँ, -1.5 नहीं होगा? बेटा दोबारा बोलना, मुझे समझ नहीं है। -1.5 नहीं हाँ होगा? गुड गुड गुड। -1.5 आएगा जी। गुड 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 गुड। मिड पॉइंट निकालना है जी इसका। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? -1 +3/2 कॉमा 10 +4/2। क्या हो जाएगा जी? 1 और 7। जी बच्चों, गुड इनफ। Straight line passes through the points this and this. Find the coordinates of the midpoint. -8 + 4/2
और 10 + 1/2 क्या बनता है बच्चों? -2 और 5.5। 5.5। इक्वेशन निकालनी है जी। y-y1 = m × x - x1। y-y1 क्या है जी? 10 है। m × x - x1 क्या है जी? -8 है, तो +8 बन गया। y m निकाला है हमने इसका पहले, तो साइड पे m निकाल लेते हैं पहले। m = 1 - 10/4 + 8 -9/12 -3/4। ठीक है जी, -3/, तो y = -3/4 × x + 8 + 10। y = -3/4x -6 + 10। y = -3/4x +4। दैट्स योर आंसर। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज बोलो। सर यू क्लियर ऑन दिस जी बेटा? ये m जो आपने निकाला ये x2 - x1 और y2 - y1 करके निकाला है। जी जी जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। अजान शुरू होगी तो मैं अजान के लिए 1 मिनट रुक रहा हूँ, तब तक फाइल भेज देता हूँ ये वाली ग्रुप में। जरा देखिएगा अब। तो हमने बेटे अब बात कर ली एक ग्रिड के वजह से। अस्सलाम वालेकुम। चले जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह रहे बेटे हमने आवाज बंद अब। हमने बेटे ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। आप देखिए हमारे पास ये ग्रिड होता है। इस ग्रिड के अंदर हमने कहा था ग्राफ में एक ग्रिड पे एक से ज्यादा ग्राफ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? सो हमने सीखा ग्रिड के बारे में कि हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमने सीखा कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी कोई भी ग्राफ हो हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, और एक से ज्यादा ग्राफ भी हो सकते हैं, राइट? एक से ज्यादा ग्राफ भी हो सकते हैं। ये एक इक्वेशन ये हमारे पास समझो, ये एक दूसरी इक्वेशन। यहाँ 1 और 2 से मुराद कोऑर्डिनेट्स नहीं है, वरना एक साथ लिखा होता। यहाँ लाइंस हैं, y = किसी से लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, सॉरी। मैं बल्कि लाइंस के नाम वो रख देता हूँ जो आमतौर पे आते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास लाइन ए है, ये लाइन बी है। हम कोऑर्डिनेट्स सीख गए, हम इक्वेशन ऑफ ग्राफ सीख गए। और उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रीजन। क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पे ये एक रीजन है। मैं रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। ये एक रीजन है बेटे। अब इस रीजन को अगर मैंने डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या कहूंगा? ये जो ए वाली लाइन है, इस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ये ए वाली लाइन से लेफ्ट पे है कि राइट पे है? लेफ्ट पे है ना जी। बंद कर देते हैं इसको। तो जो भी इक्वेशन उसको डिस्क्राइब करती है उसमें वाई, इसमें जो भी लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, हम कहेंगे ना। और इस लाइन को तो वैसे भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वर्टिकल लाइन है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इस इक्वेशन को जो भी चीज रिप्रेजेंट कर रही है, आप समझेंगे मेरी जो ये लाइन है ये वाली, इससे तो लेस देन है ना मेरा रीजन।
पीछे है इससे। ये जो मेरी लाइन है जो बी है, इसके ऊपर है वैल्यू के नीचे है? बी लाइन से ऊपर है कि नीचे है? ये है बेटे मेरी बी लाइन। इससे रीजन ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। तो फिर इस लाइन से भी ये वैल्यू कम है मेरे आर की। और क्या कौन सी लाइन है जो मुझे चाहिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए, रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए? क्या ये लाइन है? ये लाइन। ठीक है ना? अब ये लाइन जो क्या रिप्रेजेंट है, ये एक्स एक्सिस है मेरे पास। एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है ये वैल्यू? तो फिर एक्स जो है वो, जो मेरा आर है, वो ग्रेटर देन एस। या इसको इस तरह लिख लेते हैं, एक्स नीचे है आर से। यस। अगर ये तीनों बातें ट्रू हो, अगर सिर्फ और सिर्फ ये ट्रू हो, तो फिर ये जो लाइन है इससे पीछे ये सारा रीजन जहां तक ये लाइन जाती है ये सारा कंसिडर हो। अगर सिर्फ ये ट्रू हो, तो फिर ये सारी चीजें जो इसके नीचे आती हैं वो इधर आती हैं। अबू बकर और किंजा और आयरीन, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस सर। बाकी दोनों भी बता दें समझ आई कि नहीं। और अगर ये सिर्फ ट्रू हो, सर, तो जी जी, तो ये आपकी बात। आवाज स्क्रीन के साथ सिंक नहीं कर रही। अच्छा, सिंक नहीं कर दी। चले अब आप को क्या करें, मीटिंग क्लोज करके दोबारा आए या 1 मिनट में होना, अल्लाह करे हो जाना चाहिए। आयरीन और किज़ा, आप बता दें यहाँ तक समझ आ गई? वैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं लफ्जों को ये के इसम इशारा इस्तेमाल करना बंद कर देता हूँ और इस तरह इतनी टूटी टेंशन ना, रिलैक्स हो। एक्स का रीजन अगर मैं सिर्फ इस बात को जहन में रखूंगा, एक्स का जो सॉरी मेरा जो रीजन आर है वो एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस मेरे रीजन से नीचे है। अगर सिर्फ ये बात ट्रू हो तो मेरा रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर वाला सारा कंक्लूड होगा। लेकिन अगर तीनों बातें इकट्ठी ट्रू हो, क्या तीनों बातें इकट्ठी ट्रू हो कि मेरा रीजन जो है वो ए वाली लाइन से, ए वाली लाइन से, बेटे ये गलत लिखा हमने, रीजन पीछे है तो ए वाली लाइन बाद में है ना। मेरा रीजन जो है ए वाली लाइन से पीछे है, मेरा रीजन जो है बी वाली लाइन से ऊपर है, उससे भी नीचे है, ई वाली लाइन से नीचे है, और मेरा रीजन जो है एक्स वाली लाइन से ऊपर है। अगर ये तीनों ट्रू होंगी तो ये बात सच साबित होगी, बी वाली लाइन बेटे ऊपर है, तो ये मेरा रीजन डिफाइन होता। यस और नो? आर वी क्लियर ऑन दिस? इसका मतलब है ग्राफ्स में रीजन भी डिस्क्राइब हो सकते हैं, ग्राफ्स में रीजन भी डिस्क्राइब हो सकते हैं। लेकिन रीजन्स के साथ चाहिए क्या, रीजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक दफा फिर से पीछे से बात लेके आता हूँ, बेटे रजिस्टर क्यों नहीं निकाला हुआ और ध्यान किधर है आपका? काम पे ध्यान दो। एक दफा फिर से शुरू से बात लेके आता हूँ। हमने ग्राफ में पढ़ लिया है कि हम कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्स और वाई की टर्म्स में। हमने पढ़ लिया हम इक्वेशन ऑफ ग्राफ या इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास ए, या हमारे पास लाइन है बी, उसकी हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बना रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। और हमने कहा है कि आज हम कह रहे हैं कि हम रीजन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? जो भी लाइंस उस रीजन को इनक्लोज करती हैं उन लाइंस को किसी ना किसी इक्वेशन के जरिए डिस्क्राइब किया जाए। इसका मतलब है अब हमें जो कॉन्सेप्ट आता होना चाहिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटीज। पहले एक जनरल स्टेटमेंट लिखें, एन इनइक्वालिटी एन इनइक्वालिटी is also an algebraic sentence। वाहद मुझे ना चार्जर इसका चाहिए, देखना कहाँ पे है।
An inequality is also an algebraic sentence. Just इधर ही था, सॉरी. Just like an equation, however, instead of having fixed values, instead of having fixed values as answers for variables, we get range of values. बजाय इसके कि हमें एक आंसर मिले, हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज मिलते हैं. इसकी क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपके सामने रखता हूं. लेट्स पुट एन इक्वेशन in comparison with an inequality. जब हम इक्वेशन को एक इनइक्वालिटी के सामने रखते हैं, मैं उसकी एग्जांपल देने लगा हूं. लेट्स से हम मम्मा याद आ रही हैं. अच्छा, लेट्स से वो कहता है जनाब x+2 इज इक्वल्स टू 3. x+2 की क्या वैल्यू है? 3 है. क्या वैल्यू है भाई? उधर बोर्ड पे देखो. पाकिस्तान के मसाइल बाद में हल कर लेंगे. लेट्स से x+2 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 2 उधर जाएगा. -1 के 1 1 आ रहा है यार. अब अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, अगर नंबर लाइन इधर को भी जा रही, इधर को भी जा रही, दरमियान में 0 है, तो जो x है ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5. तो जो x है वो क्या है? ये जी जनाब x, दिस इज x, राइट? ऐसे ही है. लेकिन फर्ज करें कि इसकी बजाय इनइक्वालिटी में ये लिखा होता, x+2 इज लेस देन 3. तो वैल्यू, इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हुए दोनों तरफ 2 को हम माइनस कर देते हैं. x वुड बी लेस देन 1. x की वैल्यू क्या है? 1 से. अब जरा मुझे बताइए कि ये जो नंबर लाइन है, इस पे कैसे रिप्रेजेंट करूं इसको? भाई क्या ये जो मेरी नंबर लाइन है, x सिर्फ क्या ये पॉइंट है? इज x जस्ट दिस? अब x क्या है फिर? x 1 से कम है ना. x 1 से 1 भी नहीं है. x 1 भी, 1 उसकी लिमिट है. तो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसी तरह करूंगा ना. यस, कोई कंफ्यूजन? अब 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. 1 इसमें इंक्लूडेड, तो फिर हम इसके लिए इस तरह से करते होते हैं. हमारी कन्वेंशन क्या है इसको ड्रॉ करने की? कन्वेंशन इसको ड्रॉ करने की है कि हम कहते हैं ये 1 है. फॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं. जो ये मुझे ड्रॉ नहीं करने दे रहा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ. फिर ट्राई करते हैं. फॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहां से लाइन ऐसे खींचते हैं और एरो डाल देते हैं. यहां तक प्रॉब्लम. अगर ऊपर लिखा होता इक्वल टू का साइन भी, तो इसका मतलब था कि एक्स की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है.
फिर क्या करते हैं, फिर भाई इसको फिल कर देते हैं। फर्क समझ आ गया दोनों के अंदर? यस और नो? कोई मसला? भी क्लियर सो फार? इसका मतलब है कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का भी कोई इसका तरीका होगा। तो इससे पहले कि हम ग्राफ की तरफ जाएं, हम इन इक्वालिटीज को एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है भाई? भाई लिख नहीं रहे? लिख रहे हैं? समझ आ रही? तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले आता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने सामने खोल के रखे हुए हैं, आपके साथ उनको बारी बारी शेयर कर लेता हूँ, और उसमें हम इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स आहिस्ता आहिस्ता पढ़ जाएंगे। एक छोटी सी बात इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये जो पार्ट है ये सिर्फ एक्स की रेंज, कंटिन्यूअस रेंज को शो कर रहा है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है मैंने बताना हो एक्स यहां से लेके यहां तक है, तो फिर दो कंडीशंस लगेंगी। फिर क्या होगा, एक्स वन से छोटा है और माइनस वन से, तो फिर इनइक्वालिटी में भी इसको शो करने का कोई तरीका होगा ना। इसको हम थोड़ी देर में भी क्वेश्चंस की सूरत में देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले अलजबरा की प्रैक्टिस ग्राफ पे, ये क्लोज लेक्चर ग्राफ पे जाके होगा। अलजबरिक प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन कहता है जी 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5+x। 2x+1 क्या है जी? 5+x से ग्रेटर देन और इक्वल टू है। x उधर से इधर ले आएंगे, 2x-x, 5-1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस और नो? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, 2x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5+x। सपोज मैं 2x को उधर ले जाता हूं, 1-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-2x। यस? -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x। यस? कोई प्रॉब्लम? जरा इस आंसर को इस आंसर से कंपेयर कीजिए। अब इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस से तो काट लेते हैं। आपने फोकस करना है इन साइंस के ऊपर अभी, और आपको मैं आप समझाने के लिए एग्जांपल क्या कोड करने लगा हूं। भाई अगर 4 बड़ा है 3 से, लेट्स से 4 बड़ा है 3 से, के सॉरी, अगर 5 बड़ा है 4 से, ये मैंने सही लिखा है कि नहीं? क्या -5 भी 4 से बड़ा होगा? नहीं ना? क्या होगा? सॉरी, क्या -5 भी -4 से बड़ा होगा? सोचें। क्या अगर 5 4 से बड़ा है, क्या -5 भी -4 से बड़ा है? ये ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन को आप नंबर लाइन पे तस्वर करें। कैसे तस्वर करें? ये नंबर लाइन है, ये 5 है, ये 4 है, ये -4 है, और ये माइनस। ग्रेटर देन का मतलब समझें कि राइट साइड को जाना है। ग्रेटर देन का क्या मतलब समझें? और लेस देन का मतलब समझें कि लेफ्ट साइड को जाना है। अगर 4 और 5 को कंपेयर करें, तो 4 से 5 की तरफ जाने के लिए राइट को मूव करना है कि लेफ्ट को? 4 से 5 पे जाने के लिए लेफ्ट को जाना है। ग्रेटर देन आ गया। और अगर -4 से जाना है -5 की तरफ, तो राइट को जाएंगे लेफ्ट को? हेलो जी। यस? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा इसको इरेज करते हैं, और इसमें से सिर्फ एक बात समझना, अगर 5 4 से बड़ा हो तो -5 -4 से छोटा होता है। क्या जेन में बिठा लें? अगर 5 4 से बड़ा हो तो -5 -4 से, ये लिख ही ना लें यहाँ पे नीचे आपको याद रखाने के लिए।
5 is greater than 4, minus 5 is less than minus 4. If x is greater than y, minus x is less than minus 5. ये बात समझ आ गई? आप जिसमें मैं किसी और कलर से लिखूं? रेसिस्ट हो रही हैं आप? अच्छा नहीं, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक है। 5 ब्लू नजर आता है? 5 बड़ा हो 4 से तो क्या होता है? -5 छोटा होता है -4 से। इफ x is greater than y, minus x will be less than minus y. यहां तक प्रॉब्लम? इसका मतलब है बेटे, कभी भी किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए बोथ साइड्स को, तो साइन स्विच हो जाते हैं। किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन इनइक्वालिटी का रुख बदल जाता। लेकिन अगर पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को हम फ्लिप करें तो साइन जिस तरफ उसका रुख है उसी तरफ रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये बात हम यहां पे लिखेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1 फ्लिप्स द इनइक्वालिटी साइन। फ्लिपिंग द होल इनइक्वालिटी इज ओके। इसमें कोई मसला, पूरी इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता और ये आप कर सकते हो। कोई मसला जनाब? अब उसने भाई ने कहना है कि ये क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताएं कि एक्स बड़ा और, अब इस तरह में क्या आप एक्स की वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज एक्स की लिख सकते हैं? इधर आप एक्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज अगर नंबर की सूरत में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू 4 से शुरू होता है, 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब बेटर वे वुड बी कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? आप कहें जनाब ये नंबर लाइन जा रही है भाई, 4 इंक्लूडेड है ना, यहाँ एक फील्ड सर्कल डालें, उसको 4 कहें, एंड दैट्स इट, यू आर रिप्रेजेंटिंग इट ऑन नंबर लाइन। यस और नो? हाईलाइट करने के लिए कि पॉजिटिव साइड इधर है, यहाँ एक दो और नंबर लिख रहे हैं, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जी इमदान साहब समझ आई बात? सर आर यू श्योर आपको समझ आई ये बात है? देख लो, अभी परसों टेस्ट होगा तो फिर मसला ना हो। परसों है टेस्ट, आज वर्कशीट खत्म हुई ना। कोई कंफ्यूजन? आगे चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी तरह के जल्दी से 3 4 सवाल हैं, उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये पार्ट 1 नहीं दोबारा किया हुआ है, यहाँ से आगे पार्ट 2 से ऑनवर्ड सॉल्व कर रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कितने जा रहे हो बेटे? वाह माय गॉड, क्या बात है। 2 into x + 2 इज लेस देन -14 -x। चले जी, अब क्या करना है? आपने मेरे से पहले सॉल्व करना है। लिखो भाई। भाई साहब इधर काम पे ध्यान, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मेरे से पहले पहले सॉल्व करना है। बोर्ड पे देखे बगैर सॉल्व करना है और फिर सामने देखना है क्या हो रहा है। जी, क्यों खैर है? क्यों? 4:30 तक थी ना क्लास, तो 2 3 मिनट बाद होगी क्लास खत्म। ठीक है, -18 नहीं लिखा मैंने? आई एम सो सॉरी। वाह, एक आधा मिनट में।
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना आप इसको। -18 था ना, तो 3 पे डिवाइड नहीं है ना क्या? तो फिर आपका क्या उधर गया, आपका वो माइनस में होगा ना एंड में, -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना, -x आया होगा ना फिर आपको, -3x आया, तो एंड में -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना दोनों को। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 2-3 क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ, या आपने घर से सॉल्व करना है जी? टेस्ट बेटे, ये भी तो करना है कि ये नहीं करना? सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? बस मंडे से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह यहाँ से क्लास लेके जाएंगे, अब बायो सीएस की क्लास है।